न कभी टूट ही जाता है। दोस्तों, लर्निंग सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपकी सोच को बदल देने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको इस वीडियो से एक इंस्पायरेशन मिलने वाला है। जिंदगी में रूप, रंग और पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते की बात है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय रानी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे हुए थे। तो सत्यभामा ने यूं ही प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, हमें ये बताइए कि आपकी जब त्रेता युग में सीता जी के साथ शादी हुई थी, तो क्या सीता जी हमसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान जी मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि इनको अपनी सुंदरता पर घमंड आ गया है। इतने में सुदर्शन चक्र आ जाते हैं कि हे प्रभु, हमें एक आप बताइए कि मैंने आपको कई बड़ी बड़ी युद्धों में विजय दिलाई है, बहुत सहायता की है और मैं आपके हमेशा साथ ही रहा हूँ। तो क्या हमसे अधिक शक्तिशाली कोई है दुनिया में? और थोड़े समय में गरुड़ जी आ जाते हैं कि हे भगवान, हमें भी बताइए कि हम आपकी एक वाहन हैं और हम आपको बहुत तेज़ी से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो क्या दुनिया में हमसे भी तो कोई तेज उड़ सकता है? भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और गरुड़ जी को आदेश देते हैं कि जाओ, हनुमान जी कहीं भक्ति कर रहे होंगे किसी पहाड़ पर, उनसे कहो कि हमने याद किया है। गरुड़ जी तेज गति से जाते हैं हनुमान जी के पास। जैसे ही पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आपको भगवान ने याद किया है। तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु ने हमें याद किया है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि चलो, हमारे साथ चलो। तो हनुमान जी बोल देते हैं कि आप चलिए, हम आते हैं। तो गरुड़ जी को वहाँ भी एक अभिमान हो जाता है कि अब हनुमान जी कहाँ, बूढ़े हो चुके हैं, अब तो इन पर चला जाता नहीं होगा और इनकी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं। गरुड़ जी द्वारिका की ओर चल देते हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हनुमान जी इतनी तेज गति से आते हैं कि गरुड़ से पहले पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। जब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्या कोई द्वारपाल आपको नहीं मिला, हनुमान जी मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर कहते हैं, हे प्रभु, ये हमें आपके यहाँ आपके पास आने से रोक रहा था, इसलिए मैंने इसको मुंह में लेकर चला आया। उसी समय सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर हो जाता है और इतने में गरुड़ जी भी आ जाते हैं। तो गरुड़ जी की समझ में नहीं आता कि कितनी स्पीड से आए हैं। तो वहाँ गरुड़ देवता का भी घमंड चूर चूर हो जाता है। और जब सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए श्री हनुमान जी देखते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी आपकी जो पत्नी हुआ करती थी सीता जी, इतनी खूब सुंदर थी, आप किसी दासी के साथ क्यों बैठे हुए हैं? इतनी सुनकर सत्यभामा रानी का घमंड चूर चूर हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण तीनों पर हंसने लगते हैं और हंसते हंसते कह देते हैं कि हमारी लीला थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप लोगों को घमंड हो चुका है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस कहानी के माध्यम से हम सभी से कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी अमीर हो जाओ, लेकिन कभी अहम नहीं करना, क्योंकि अहम कभी ना कभी टूट ही जाता है। दोस्तों, लर्निंग सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है। आपको ऐसे ही लर्निंग सीरीज मिलेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई लर्निंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम।